नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे है, दूसरी तरफ दिल्ली की कुर्सी को लेकर लगातार तरह तरह की बयानबाजी भी हो रही थी और खींचतान देखने के लिए मिल रही थी। इसी बीच अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बता दें आपको कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने के लिए अब आम आदमी पार्टी के विधायक थोड़ी ही देर में जो है उनके आवास पर, यानी केजरीवाल के आवास पर आपके विधायक पहुंचेंगे। वहां पे बकायदा मीटिंग की जाएगी और सुनीता केजरीवाल से उनकी मुलाकात कराई जाएगी। और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी अपडेट ये भी निकल कर सामने आ रही है कि आज दोपहर में कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा भी सौंप सकते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री की गद्दी पर अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को बैठाने का फुल प्रूफ प्लान जो है वो बनाकर गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दिल्ली की गद्दी के कई सारे दावेदार बताए जा रहे थे। आतिशी मार्लेना का नाम आ रहा था, सौरभ भारद्वाज का नाम आ रहा था, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की पूछताछ में एक बड़ा खुलासा कर दिया और इसमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम ले लिया। जिसके बाद आतिशी खुद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती नजर आई कि आने वाले समय में आतिशी मार्लेना, सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी जो लोग भी, अगर आप कहेंगे कि सीएम कुर्सी के लिए दावेदार थे, उन सभी की गिरफ्तारी की खबर जो है वो खुद आतिशी मार्लेना ही उसका प्रेडिक्शन जो है करती नजर आई। और अब सुनीता केजरीवाल को लेकर बड़ा अपडेट है, जहां कहा जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल को ही दिल्ली के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाने का काम किया जाएगा और सुनीता केजरीवाल ही दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री बनेगी। और इसे लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है और अब आम आदमी पार्टी के विधायक जो है वो सुनीता केजरीवाल से मिलने अरविंद केजरीवाल के आवास पर जो है पहुंचे हैं। और कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी को ही अब जो है मुख्यमंत्री पद पर विराजने का पूरा प्लान जो है कर लिया गया है। तो दिल्ली में बहुत बड़े बदलाव की आहट जो है देखने के लिए मिल रही है, जहां पर सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक, सीएम की पत्नी से मिलने जा रहे हैं आपके सभी विधायक। और इसी के साथ कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा बदलाव होगा। और जो बीजेपी लगातार कह भी रही थी कि अरविंद केजरीवाल जेल चले गए हैं और वो अपनी पत्नी को जो है मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और अपनी मुख्यमंत्री जो अपनी पत्नी को बनाने की पूरी तैयारी यहाँ से वो कर गए हैं, इसीलिए लगातार समन का जवाब वो नहीं दे रहे थे, उसकी तैयारी कर रहे थे। और अब आखिरकार वो समय आ चुका है जब अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा सौंपेंगे। दोपहर को इस्तीफा सौंपने की बात निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अरविंद केजरीवाल दोपहर को इस्तीफा सौंपेंगे और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो शपथ लेगी। तो आप देखिए कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो है अब इस मामले में बड़ा टर्मोइल देखने के लिए मिल रहा है और सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने की पूरी तैयारी जो है कर दी गई है। कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा सौंपेंगे और मुख्यमंत्री के तौर पर जो है सुनीता केजरीवाल जो है अब इसकी शपथ लेती हुई नजर आएगी। तो सुनीता केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के विधायकों से आज मुलाकात होगी और इस मुलाकात को काफी ज्यादा अहम बताया जा रहा है और निर्णायक भी बताया जा रहा है, क्योंकि आगे की कहानी जो है इसी पर टिकी हुई है। अब इससे अगर आप कहेंगे कि लगातार जो है, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी में कुर्सी को लेकर जंग देखने के लिए मिल रही थी। बीजेपी के कई नेताओं ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो इन्होंने रणनीति बनाई थी, जो चीजें बनाई थी, धीरे धीरे वो ढहने लगी और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने मुंह से ही अपने ही 2 मंत्रियों का नाम ले लिया और अब उन मंत्रियों ने बाकी बचे हुए नेताओं का नाम लेकर पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को जेल में डालने का रास्ता जो है वो साफ कर दिया। और यूं कहिए कि दावा खुद ही कर दिया है कि आने वाले 2 महीने के अंदर आतिशी कह रही हैं कि आतिशी मार्लेना, राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक को भी जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी को बचा कर रखने का सिर्फ और सिर्फ एक जरिया नजर आ रहा है, सुनीता केजरीवाल, जो इस वक्त किसी भी भ्रष्टाचार के मामले से बची हुई है। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है इसे लेकर खेल रही है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को, अगर आप कहेंगे कि बीजेपी शुरुआत से कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को ही गद्दी पर बैठाएंगे और अब लग रहा है कि इसे गद्दी पर बैठाने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है और इसी के तहत जो है चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आ भी रही है। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो सभी अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे हैं और इस आवास पर जो है मीटिंग होने वाली है और इसी मीटिंग में तय होगा दिल्ली के आगे की रणनीति
थी और सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद भी यहीं से शुरू होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि लगातार जो है बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। लगातार बयानबाजियां इस वक्त की जा रही है। कहा जा रहा है कि कल आतिशी और सौरभ भारद्वाज जो है सुनीता केजरीवाल का भी नाम ले सकते हैं। उसके बाद पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो है तिहाड़ में भी जा सकती है, क्योंकि लोग जो है इस मामले को लेकर लगातार जो है प्रतिक्रिया भी दे रही हैं और जो है इसमें अगर आप कहेंगे कि मीम भी बना रही हैं। तो अगर आप देखेंगे कि इस वक्त ये बहुत बड़ी एक अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक लगातार पहुंच रहे हैं और खबर आ रही है कि ये काफी ज्यादा अहम बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के जेल जाने के बाद सुनीता ने उनके पक्ष में कई बातें रखी थी। हाल ही में वो इंडी गठबंधन के महारैली में शामिल हुई थी और जब वो इस महारैली में शामिल हुई थी तब कहा जा रहा था कि विपक्ष के सहारे अरविंद केजरीवाल ने अब अपनी पत्नी को बाकायदा जो है लॉन्च कर दिया है राजनीति में और इस रैली का पार्ट बनकर इस रैली में आकर अब सुनीता केजरीवाल ने अपने मुख्यमंत्री बनने के रास्ते जो है साफ कर दिए हैं। हाल ही फिलहाल में सुनीता केजरीवाल से हेमंत सोरेन की पत्नी ने भी मुलाकात की थी और हेमंत सोरेन की पत्नी मुलाकात करके निकली थी। उन्होंने यही कहा था कि हम इस समय में इस रास्ते में इस जंग में जो है एक साथ लड़कर बाहर निकलेंगे और अब सुनीता केजरीवाल को दिल्ली की गद्दी पर बैठाने की तैयारी जो है वो चल रही है और सुनीता केजरीवाल को अब मुख्यमंत्री बनाने के फुल प्रूफ प्लान के तहत जो काम है किया जा रहा है। विधायकों को बुलाया गया है, बैठक हो रही है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोपहर तक जो है कुछ ही घंटों में अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उनके पास मेजॉरिटी है। ऐसे में उनके इस्तीफा सौंपने के बाद सुनीता केजरीवाल को गद्दी पर बैठाने के लिए पूरी तैयारी के साथ जो है आगे बढ़ने का काम किया जाएगा, क्योंकि जो भी इस रास्ते में रोड़ा बन रहा था या जिसकी भी संभावना नजर आ रही थी कि सुनीता केजरीवाल के बाद हो सकता है कि सौरभ भारद्वाज दावेदारी करे या आतिशी मारना दावेदारी करे, क्योंकि ये दो मजबूत चेहरे बताए जा रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की पूछताछ में सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम लेकर उनके भी जेल जाने के रास्ते खोल दिए और अब आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बचे हुए नेता यानी राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक का भी नाम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेते हुए उनके भी जेल जाने के दावे जो है कर दिए हैं। यानी बच गया कौन? वो है सुनीता केजरीवाल और ऐसे में सुनीता केजरीवाल को ही दिल्ली की गद्दी पर बैठाने का प्लान जो है वो अब तैयार हो चुका था और अब उसके तहत काम जो है किया जा रहा है और इसी के लिए अब आम आदमी पार्टी के विधायक जो है मीटिंग बुलाई गई है, बैठक होगी और बैठक में इस बात को उन सभी से अवगत कराया जाएगा और फिर मेजॉरिटी लेकर उनका समर्थन लेकर आगे की रणनीति के तहत काम किया जाएगा। बता दें आपको, बीजेपी लगातार इस बात को कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने सुनीता केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाने का प्लान तैयार कर लिया है और यही कारण था कि कई समन के बाद भी अरविंद केजरीवाल जो है ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो इसकी प्लानिंग कर रहे थे और आखिरकार जब उन्हें लगा कि उनकी पत्नी के रास्ते में कोई आ सकता है तो उसका नाम भी ईडी की पूछताछ में लेकर उन्होंने सुनीता केजरीवाल के लिए पूरे रास्ते जो है साफ कर दिए हैं और अब दिल्ली की कुर्सी को लेकर जो खींचतान हो रही थी, इसी बीच इस विधायक जो है विधायकों की बैठक जो होने वाली है अरविंद केजरीवाल के आवास पर, उसे बेहद ज्यादा अहम जो है बताया जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि अरविंद केजरीवाल कुछ ही घंटों में जो है कुछ ही देर में इस्तीफा सौंप सकते हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर सुनीता केजरीवाल शपथ ले सकती है। इसमें क्या कुछ और अपडेट देखने के लिए मिलता है जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।